अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से कट्टरपंथी और वामपंथी दोनों के मंसूबों पर जैसे पानी फिरने लगा है। ट्रंप के एक फैसले से बांग्लादेश कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। इस्लामी कट्टरपंथ इस समय बांग्लादेश के चरम पर है और बांग्लादेश को उसकी ही नीतियां अब भारी पड़ने लगी हैं। अमेरिका ने इस्लामिक कंट्रीज को दी जाने वाली सारी मदद को रोक दिया है, जो बांग्लादेश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश का इतना पतन हो जाएगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। असल में तो यूनुस एक सजावटी नेता की तरह ही है। असली उन्मादी हुकूमत तो उन जमातियों और खालिदा जिया के समर्थकों की है जो छात्र आंदोलन की आड़ में सरकार गिराते हैं और फिर कुर्सी पर कब्जा जमाते हैं। अब एक और नई बात सामने आ रही है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश की संस्कृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि एक तरह से भारतीयता से जुड़ी है। आखिरकार बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा भी तो था। बड़ी अपडेट ये है कि यूनुस सरकार ने इस साल स्कूली किताबों में जिस तरह से बदलाव किए हैं, उससे लग रहा है पड़ोसी इस्लामी देश अब तालिबान की तरह शरिया की राह पर चलेगा। इस्लामी राज में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे की नागरिकता दी जाती है। उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई जाती हैं, मसलन कपड़ों को लेकर, नौकरी करने को लेकर और पढ़ाई को लेकर। अफगानिस्तान में गद्दी पर जमे बैठे तालिबान के ज्यादातर फरमान भी महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाने वाले ही होते हैं। अब ठीक वैसे ही संकेत बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण है बच्चों की स्कूली किताबों में किए जा रहे बदलाव। ये संकेत दिया जा रहा है कि बांग्लादेश अब शरिया के साथ आगे बढ़ेगा, न कि संविधान से। बांग्लादेश में इससे पहले जब शेख हसीना की सरकार थी, तब कुछ हद तक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की लगाम फिलहाल मजहबी उन्मादियों के हाथ में है। जाहिर है अब सरकार के फैसले और उनकी नीतियां उनके हिसाब से ही तय होंगी। पिछले वर्ष तक पढ़ाई जाती रही पाठ्य पुस्तकों में जो लेसन बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें भारी बदलाव किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अब तक बच्चों को महिला और पुरुष के समान अधिकार की बात की जाती थी। लिंग भेद जैसी कोई बात नहीं थी। दोनों में समानता होनी चाहिए, ये बात सिखाई जाती थी। परंतु नई प्रकाशित पुस्तकों में महिलाओं को सिर्फ घर गृहस्थी के काम वाला ही दिखाया गया है। जाहिर है लैंगिक समानता की वकालत करने वाले उदारवादी वर्ग को इससे परेशानी होगी। इसके विरोध में कुछ आवाजें भी बांग्लादेश में उठने लगी हैं। महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंता हो रही है। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन तो पहले ही कह चुकी थी कि आज बांग्लादेश अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की नकल करते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तब मोहम्मद यूनुस ने तस्लीमा नसरीन की इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया था और इसे बेबुनियाद बताया था। स्कूली किताब में आए बदलाव तस्लीमा के कहे बात को स्पष्ट करता है, लेकिन उदारवादी सोच के बांग्लादेशी मान चुके हैं कि अब उनका देश तालिबान की राह पकड़ चुका है। यूनुस सरकार तालिबानी हुकूमत बनाने को उतावली हो रही है। बांग्लादेश का दुर्भाग्य ही है कि आज वहां आधुनिक सोच के बजाय कट्टरपंथी सोच हावी हो रही है। समाज में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की जहरीली सोच अब बच्चों में भी रोपी जा रही है। ढाका ट्रिब्यून की एक स्टोरी छापी गई थी, आमार बॉडीज काज। ये कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है।